हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का लेसन नंबर 11 स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी का 4th पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बाकी के पार्ट मैंने मेरे पहले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाली हूँ राजर्षि शाहू। वो एक राजा थे और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, यानी वो फॉलो करते थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को और उनका जो नीति थे वो उनको बहुत पसंद करते थे। ही लेड द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, मेड ए लॉ फॉर फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, वर्क टू एबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शन। यानी वो नॉन ब्राह्मण्स जो थे वो बहुत हाई कास्ट, मतलब जो ब्राह्मण्स थे वो टाइम पे उनका मानना था कि भगवान के बाद अगर कोई है तो वो ब्राह्मण्स है, तो अपने आप को बहुत बोलते हैं ना सुपीरियर मानते थे। और जिसके वजह से वो दूसरे जो कास्ट के लोग हैं उनको सब बोलते हैं ना बहुत ऐसा अनटचेबिलिटी जैसा बिहेव करते थे, बहुत उनके साथ बोलेगा ना जैसे वो लोग इंसान ही ना हो, ऐसे वे में उनका साथ व्यवहार करते थे। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर खुद एक दलित थे, तो लेकिन उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था, मतलब उनको न्याय दिलाने के लिए, किनको, दलितों को। उन्होंने बहुत सारा बोलते हैं ना सत्याग्रह सब किया। तो इसमें राजश्री शाहू भी एक ऐसे थे जो बाबा साहेब अम्बेडकर के जो सोच विचार थे उसको बहुत प्रभावित हुए थे और उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। और उनका मानना था कि बच्चों को जो है वो एक लॉ बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए जहाँ पे दलितों के बच्चों को भी इक्वली, मतलब उनको भी समानता मिलनी चाहिए, उन्हें भी स्कूल में पढ़ने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और ये जो कास्ट सिस्टम जो चालू है उसको पूरी तरह हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने देश को आगे लेके जाना है, तो हमें ये सब चीज़ को बंद करना पड़ेगा, कास्ट डिस्टिंक्शन को बंद करना पड़ेगा। 3 रेस्ट्रिक्शंस पुट अप इन कास्ट सिस्टम। उसमें क्या था, इंटर डाइनिंग, मतलब वो लोग हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, उनको मंदिरों में एंट्री नहीं था, उनको कुएं में से पानी बोलते ना पानी पीना अलाउड नहीं था। तो ये सब जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हो रहा था, इसे बंद करना बहुत ज़रूरी था। इंटर मैरिज नहीं कर सकते थे, यानी कोई ब्राह्मण कोई दलित लड़की से शादी करेगा तो बहुत बड़ा बोलेगा ना बवाल मचता था उसका। तो आज भी हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, कोई जगह पे वो आज भी हो रहा है, यानी मार डाला जाता है। ये सब केसेस आज अभी रिसेंटली मैंने देखा था, न्यूज़ में पढ़ा था, दलित लड़के को मार डाला गया क्योंकि उसने इंटर कास्ट मैरिज किया। फिर उनका एक ऑक्यूपेशन जो दलितों को काम दिया जाता था, जैसे बोलते हैं ना एकदम लो दर्जे का काम, एकदम निचला दर्जे, वो उनको ही करना पड़ता था दलितों को। तो ये सब चीज़ों को पहले रोकना ज़रूरी था। शाहू महाराज एट फूड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ दलित। शाहू महाराज होते हुए भी उन्होंने दलितों के हाथ से खाना लेकर खाया था, ताकि ये जो एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते, सबके लिए एक उदाहरण हो सके कि ऐसा कुछ नहीं है, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, उनको भी उतना ही रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जो सबको मिलता है। He believed that till the restriction on intermarriage is followed, it is impossible to uproot caste distinction, and hence he passed the act of intercaste marriage। मतलब उनका मानना था जब तक ये जो बाधाएं लगी हुई है इंटर मैरिज में, मतलब इंटर कास्ट मैरिज में जो भी अड़चन लगा हुआ है, अगर जब तक उसको जड़ से अगर हम निकाल कर नहीं फेंकेंगे तो फिर ये बोलते हैं ना उनको कोई समानता नहीं मिलने वाला है। इसलिए उन्होंने एक बोलते हैं ना एक्ट पास किया, इंटर कास्ट मैरिज, मतलब कोई भी किसी से भी शादी कर सकता है अगर वो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करता हो तो। On 22 February 1918, he abolished Balutedari system. Permission was granted to practice any occupation by anyone, so that people were free from a type of social slavery। मतलब बालूतेदारी मतलब दलितों को एक बोलेगा ना, एक बोलते हैं ना निचला काम दिया जाता था, जैसे बोलते हैं गटर साफ़ करना, रोड क्लीन करना, ऐसे। लेकिन ऐसा क्यों उनको, अगर वो लोग भी पढ़े लिखेंगे तो उनको भी पूरा हक है एक अच्छा ऑफिसर बनने का, एक अच्छे पोस्ट में बैठने का। तो ये जो चीज़ है
इसे हमें बंद करना पड़ेगा। और अभी तो वैसा है भी, कोई भी अच्छा पढ़ा लिखा आज उनका जो ये काबिलियत पे उसे वो पोस्ट दिया जाता है। तो पहले बात तो ये एबॉलिश किया उन्होंने बालोतेदारी जो सिस्टम है, और उन्होंने बोला कि हर किसी को कोई भी जॉब पाने का पूरा हक है, उसमें एक कास्ट जॉब के लिए कास्ट और ये सब नहीं आना चाहिए। महात्मा गांधी टुक अप द इश्यू ऑफ इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। महात्मा गांधी ने भी इस इश्यू को बहुत सीरियसली लिया। उनका भी यही मानना था जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और राजश्री शाहू महाराज का मानना था, उनका भी यही मानना था। ये अनटचेबिलिटी जो है, उनके हाथों से पानी नहीं पीने का, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाने का, ये सब चीज़ों को रोकना चाहिए। While he was at Erwada prison, he debated that the religious texts of Hindus do not support untouchability, क्योंकि हमारे जो वेद पुराणों में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। उसमें यही लिखा है हर इंसान को इंसान मानना है। तो हिंदू के जो भी बुक है, भले भगवद गीता हो, उसमें कहीं पे भी ऐसा उच्चारण तक नहीं किया है कि हमें मतलब जो गरीब है या जो दलित है उनको उनके साथ मिल बैठना नहीं चाहिए, उनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहिए, उनके साथ खाना पीना नहीं चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं है। उसमें यही लिखा है कि हर इंसान एक जैसा ही है, सबको ईश्वर ने ही बोलते हैं धरती पे भेजा है, तो सबके साथ एक जैसा ही हमें ये बर्ताव करना चाहिए। By taking inspiration, Appa Saheb Patwardhan, अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर डेडिकेटली वर्क फॉर इक्वालिटी। मतलब उन लोग भी इंस्पायर हुए गांधी जी के, जो गांधी जी जो भी कह रहे थे उनको भी लगा कि ये बात सही है। अभी एक जन बोलेगा तो साथ में बहुत जन अपना साथ भी देंगे, कि उनको भी लगेगा कि हाँ ये बात सही है, हमें ऐसा सब चीज़ को मानना नहीं चाहिए, सब इंसान ही है, सबका अपना अपना बोलते हैं ना, सब लोग को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्वाभिमान है, तो क्यों हम ऐसा दलित है बोल के उनको पीछे रखने का। तो उन्होंने भी इस चीज़ के लिए, इक्वालिटी के लिए काम करना शुरू किया। किससे इंस्पायर होके? महात्मा गांधी से। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा है, चाहे कौन सा भी धर्म के लोग हो, कौन से भी जाति के लोग, सबको पूरा हक मिलना चाहिए, है ना। और वो हक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता भी है। फिर भी कुछ कुछ लोगों का रोना धोना होता है, वो अलग बात है। तो भी हमें बोलते हैं ना, अपना स्वाभिमान किसी के सामने नहीं रखना चाहिए, सबको इक्वालिटी, समानता रहना चाहिए। फ्रैटर्निटी मतलब उनको जो जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है वो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ का आज़ादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था इंडिया का, तभी उन्होंने ये सब चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया है। इसलिए तो उन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ही बिलीव दैट अंटिल इनइक्वालिटी वुड नॉट एंड देयर वुड बी नो प्रोग्रेस इन द सोसाइटी। जब तक ये जो इनइक्वालिटी है, भेदभाव है, ये जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हम इसे जड़ से मिटाने देंगे, अपरूट नहीं करेंगे, तब तक अपना सोसाइटी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। फॉर दिस ही एस्टैब्लिश बहिष्कृत हितकर्णी सभा इन जुलाई 1924। Be educated, be organized and be agitated was the message given by him to his followers। मतलब उनका यही मानना था। उसके लिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में उन्होंने स्थापित किया, जहाँ पे उन्होंने लोगों को एक ही मैसेज दिया, उसके फॉलोवर्स को, कि खुद को इतना एजुकेट करो कि बोलते हैं ना कि लोग हमारे सामने झुकना चाहिए। और चाहे कोई भी ये हो, मतलब दलितों को वो वही बोलते थे कि पढ़ो, क्योंकि वो खुद भी दलित थे। उनका कोई बोलते हैं ना, लोग सम्मान तभी करेंगे जब तुम्हारे पास एजुकेशन होगा। खुद को ऑर्गेनाइज रखो एंड बी एजुकेटेड was the message given by him to his followers। बाबा साहेब बोले, got bill passed in Bombay Provisional Assembly for public water reservoirs to be open for untouchables। इवन ये अनटचेबल्स को ना पानी के लिए भी वो लोग तरसते थे, उनको पानी नदियों से लेने को अलाउ नहीं था, कुएं से पानी लेने के लिए अलाउ नहीं था। तो ये सब चीज़ें होते थे तभी।
तो उन्होंने एक बिल पास किया पार्लियामेंट असेंबली में, जहाँ पे बोला कि अनटचेबल्स लोग यानी जो दलित हैं उनको भी पूरा हक मिलना चाहिए, वो लोग भी इंसान हैं, उनको भी पूरा हक मिलना चाहिए करके, which was not accessible to the Dalit, and hence Dr. Baba Saheb Ambedkar and his followers started Satyagraha at Chavdar Lake in Mahad. Started Satyagraha for the entry of Dalit in the Kalaram temple at Nasik, which was led by कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़। मतलब उन्होंने सत्याग्रह उसके लिए उन्होंने और उनके फॉलोअर्स ने सत्याग्रह किया ताकि दलितों को उनका हक मिल सके, उनको पानी पीने का, उनको भी जितना, ये तो नेचुरल है पानी, तो उस पर पूरा सबका हक है। तो ये जो ब्राह्मण्स लोग हैं इसमें नहीं पी सकते, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, जानवर को, पशु पक्षियों, सबको पानी का अधिकार है। तो उन्हें पीने के लिए उनको बिल पास करना पड़ा दलितों को, ये इसके लिए। तो इसके वजह से उन्होंने सत्याग्रह किया। इवन उनको टेम्पल्स में भी अलाउड नहीं किया जाता था, क्योंकि उसके अंदर ब्राह्मण्स होते थे, पुजारी, तो उनको अंदर आने अलाउ नहीं करता था। तो ये सब सत्याग्रह के थ्रू दादा साहेब बाबा साहेब बोले ने सब ये जो पाबंदियाँ थी उसे हटा दिया। टू क्रिएट अवेकनिंग इन द सोसाइटी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टार्टेड न्यूज़पेपर लाइक मुखनायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समाता, ये सब उन्होंने न्यूज़पेपर्स उन्होंने स्टार्ट किए। किसने? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके, लोगों में एक जागरूकता ला सके, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि उस वक्त तो पेपर ही होता था, टीवी का तो ये नहीं था, तो या फिर थोड़ा बहुत रेडियोस चलते थे, लेकिन ताकि लोगों में एक जागरूकता जागाने के लिए वो न्यूज़पेपर्स स्टार्ट किया। और उसमें कई बहुत सारे न्यूज़पेपर, उसमें मेन नाम दिया है मुखनायक, बहिष्कृत भारत, जनता और समाता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर established the independent labor party, opposed law that went against the interest of the workers। मतलब उन्होंने लेबर पार्टी, लेबर मतलब कामगार जो पार्टी रहता है ना, उसके लिए भी, और जो भी उनके खिलाफ जो मतलब वर्कर्स को, जो भी कामगार लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ होते थे, उसके लिए वो एकदम बोलते हैं ना डट के खड़े होते थे, उस लॉ को वो अपोज करते थे। अपोज मतलब उनके खिलाफ जाते थे। इन 1942 he established all India Scheduled Caste Federation to put forth the issue of Dalit। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी का स्थापना किया, ताकि वो जो भी दलितों का प्रॉब्लम्स है, उनका जो भी तकलीफ़ है, उसको सामने रख सकें। थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर अम्बेडकर मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिएशन ऑफ ए सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इक्वालिटी इन मॉडर्न इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मैंने बोला ना, उन्होंने यही बताने का कोशिश किया कि इक्वालिटी होना चाहिए, सबको फ्रैटर्निटी होना चाहिए, जो इंसान जो धर्म को प्रैक्टिस करना है वो कर सकते हैं, वैसा वो फ्रीडम देना चाहिए, और बाद में उसमें लिबर्टी रहना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में ज़िक्र किया है, ताकि हम आगे जाके मॉडर्न इंडिया बन सके। और आज के समय में हम हुआ भी है, बहुत हद तक हम जो पहले जैसे थे 1940s में 20s में सब कैसे थे, उससे बहुत आगे हम निकल चुके हैं। In 1956 he embraced Buddhism that advocated humanity and equality। उसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया, जो जिसमें ह्यूमैनिटी है, इंसानियत के बारे में बोला जाता है, और इक्वालिटी के बारे में, समानता के बारे में बोला जाता है, तो उन्होंने वो बुद्धिज़्म को अपनाया। Thus the struggle for equality has a prominent position in making of modern India। इस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा किरदार उन्होंने निभाया अपने देश को आगे लेके जाने के लिए, ये दलितों को उनका सम्मान दिलाने के लिए, उनको आगे लाने में। उनके फॉलोअर्स भी बहुत थे, बहुत सारे लोग थे, वो अकेले ही नहीं थे, लेकिन ही वॉज द मेन लीडर, वो मेन लीडर थे। इसलिए आप अगर आज भी देखा जाएगा तो दलितों के घर में जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे भगवान के जगह पे बाबा साहेब अम्बेडकर का तस्वीर मिलेगा, क्योंकि उनके लिए तो वो भगवान ही थे। मतलब उनको पूरा हक दिलाने में, उनका सम्मान उनको लौटाने में, मतलब उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो यहीं पे ये लेसन ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये लेसन जो मैंने एक्सप्लेन किया अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।